केसरी न्यूज़ चैनल। और हमारे जो वीडियो फ्रेम में है वो बहादुरगढ़ से 2 दिन पहले यूपीएससी का एग्ज़ाम रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है और घर पे मेहमानों का बधाई देने वालों का तांता लग गया है। ये मूलत आते हैं खरर यानी कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और एक लड़की शैली राठी जिन्होंने पिछले साल ये कीर्तिमान यहीं शहर से किया है। अब कनिका राठी से हम बगैर समय गवाही मिलवाते हैं। हाँ जी कनिका जी, आपने एजुकेशन से कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने स्कूलिंग बाल भारती स्कूल से किया बहादुरगढ़ से, फिर मैंने किरोड़ीमल कॉलेज से मैथमेटिक्स में ऑनर्स किया जी। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की थी, बट फिर 2 साल तक जब मेरा नहीं हुआ था तो मैंने एक और एग्ज़ाम लिखा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, फिर मुझे जॉब मिल गया था। उसके ट्रेनिंग से पहले मेरे पास समय था तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया अशोका यूनिवर्सिटी से जी। उसके बाद मैंने 2 साल के करीबन जॉब की पटना में। फिर मैंने देखा कि मेरा बैलेंस नहीं हो पा रहा था तैयारी और जॉब। फिर मैंने एक दिन फाइनली डिसाइड करके रिज़ाइन कर दिया उस जॉब से। उसके बाद मैंने दोबारा तैयारी शुरू करी और फाइनली अब हो गया है तो ठीक, तो अच्छा लग रहा है। कितने चांसेस होते हैं जब आप एक गवर्नमेंट सर्विसेज में डिवोटेड होते हो जी, तो क्या सर्विस रहते रहते भी इस तरह की परीक्षाएं क्लियर की जा सकती हैं? नहीं, डेफिनेटली की जा सकती हैं। सबका इंडिविजुअल का अपना एक कैलिबर होता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अनसेटिस्फाइड हूँ अपनी प्रेपरेशन से, तो मैंने ये डिसीजन लिया। बाकी बहुत ही लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते 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 हैं और उनका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स और ज़्यादा डेवलप होता है इसी के चलते, और वो इस एग्ज़ाम की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं तो यही कहूँगी कि नहीं, जॉब छोड़ना कोई एक वाइज डिसीजन नहीं है। मैंने लिया वो अलग चीज़ है, पर अगर आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना। फैमिली सपोर्ट मिला जब आपने जॉब को गिव अप करके आपने सीधा एक ओपन प्रतियोगिता में आप आए और विदाउट कोचिंग, विदाउट आपने किसी रेगुलर कोचिंग के, आपने जिस तरह से अपने रिसोर्सेज से सारे ये इंफॉर्मेशन डाटा जिस तरह से इलेक्ट्रो ट्रेंड्स होते हैं हर साल जी यूपीएससी के वो आपने गैस किए हैं, तो एक बड़ा रिस्क था आपने। तो इसमें फैमिली की कितनी सपोर्ट रही जब आपने ज्वाइन की? फैमिली का सपोर्ट तो मेरे को डे 1 से था। मैंने जब ये करियर चूज़ किया था तब भी बहुत क्वेश्चंस तो सबने किए थे, क्योंकि मैं एकेडमिकली ठीक थी। तो सबने कहा कि नहीं, आप एक नॉर्मल बीएससी कर रहे हो या फिर अदरवाइज़ भी आप एक सिविल सर्विसेज के एक करियर का ऑप्शन को चूज़ कर रहे हो जो इतना रिस्की तो है ही। तो फैमिली का सपोर्ट था तभी मैंने इसको स्टार्ट कर पाई मैं, और फैमिली का ही सपोर्ट था इसलिए मैं उस जॉब से रिज़ाइन कर पाई। मुझे याद है मैंने पापा को एक दिन कॉल करके बोल दिया कि नहीं पापा, हो नहीं पा रहा जॉब के साथ तो तैयारी, और वहाँ पे मैं अकेली रहती थी, सब खुद मैनेज भी करती थी, तो मेरे को नहीं मिलता था उतना टाइम। तो पापा ने सेकंड टाइम बोला भी नहीं कि क्यों, उन्होंने कहा ठीक है, कर लिया डिसाइड, छोड़ दो। तो इस तरह का, इस लेवल का सपोर्ट मुझे पापा से और मम्मी से मिला, तो इसी वजह से मैं कर पाई। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सिविल एग्जामिनेशन आपने कोई जैसे इस हरियाणा या स्टेट लेवल का या और कोई इसके इक्विवेलेंट रैंक का कभी टेस्ट आपने देने की सोची कभी? स्टार्टिंग में तो मैं नहीं देती थी, फिर जब नहीं हो रहा था मेरा 2 बार तो मुझे थोड़ा डिसहार्टन हुआ, तो मैंने 1-2 एग्ज़ाम और लिखे, जिसमें कि एक तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वाला था और 1-2 बैंक वाला भी थे एग्ज़ाम। वो मेरा हो गए थे क्लियर कुछ स्टेजेस, बट मैं उस इंटरेस्ट से प्रिपरेशन करती भी नहीं थी और वो कभी एग्ज़ाम देने नहीं जाती थी, कुछ ऐसा था। उसके अलावा तो मैंने बस अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जो HCS का एग्ज़ाम हुआ वो लिखा था, वो मेरा प्री नहीं हुआ था उसमें क्लियर, बट वो एग्ज़ाम फाइनली फिर कैंसिल हो गया। बच्चों के क्लियर हुए, वो नागर साहब का स्कैम ओपन आया और वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया हाई कोर्ट से, और उनको 7वें महीने दोबारा उनको चांस दिया जा रहा है जी। लेकिन यूपीएससी में आज भी लगता है आपको फेयरनेस बची हुई है? नहीं, यूपीएससी में तो मुझे लगता है कि बिल्कुल फेयरनेस बची हुई है और क्वालिटी मेंटेन्ड है, और ये एक ऐसा मुझे लगता है एग्ज़ाम है जहाँ आप मेहनत करो तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा मेहनत करते जा रहे हैं और हो ही नहीं रहा हमारा, नहीं, मैंने मेहनत की है, मेरा नहीं भी हो रहा था, बट मुझे पता है कि मैंने कहाँ कमी छोड़ी थी। अब फाइनली हो गया तो लग रहा है कि नहीं, ठीक है। यू आर गुड फॉर योर सेल्फ असेसमेंट। यस। आप जो लड़कियाँ आपको देख रही हैं, आप उनके लिए क्या कहेंगे? कितने घंटे आपको स्पेंड करने पड़ते थे इसके अपने रेगुलर के लिए? देखिए, पहले तो आप अपना करियर इंटरेस्ट वाइज चूज़ कीजिए। किसी भी तरह का प्रेशर, फैमिली का हो, सोसाइटी का हो या पीयर प्रेशर हो, उस वजह से सिविल सर्विसेज या किसी भी करियर में मत जाइए। पर एक बार फिर इंटरेस्ट है तो उसको बस उसमें एक्सेल कीजिए। और
सिविल सर्विसेज एक ऐसा वो है जिसमें राइटिंग स्किल्स वगैरह और बहुत सारे ट्रेड्स हैं, सिर्फ नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को ज़्यादा देना चाहिए ये पेपर। उनके पास एक, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि राइटिंग एबिलिटी ज़्यादा एक होती है तो उनको तो ज़्यादा देना चाहिए ये पेपर, उनके ज़्यादा चांसेस है क्लियर करने के लिए। तो यस, आप करियर जो भी चूज़ करिए उसमें फिर करिए, जितना कर सकते हैं एक्सेल करिए। चूज एंड ओनली द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आपने इस क्षेत्र को क्यों चुना? लाइक आई टोल्ड यू, स्कूल में जब सब अपना करियर डिसाइड कर रहे होते हैं तो तब मुझे था कि मेडिकल में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, इंजीनियरिंग में भी थोड़ा कम था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, गवर्नमेंट सर्विस में ही जाना है मुझे। फिर मैंने देखा कि गवर्नमेंट सर्विस में क्या क्या अवेलेबिलिटी हैं, तो फिर मुझे फिर सिविल सर्विसेज का और मैंने इन डेप्थ सबसे पूछा और क्या है। तो मेरे को इस करियर अपॉर्चुनिटी में जो डाइवर्सिटी है उसको चलते ही मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि आपको एक ही जगह नहीं काम करना है, आप पूरे भारत में काम करोगे, हर डिपार्टमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। तो फिर एक ज़ील आ गया था मेरे को, नहीं यही करना है। फिर मैंने जब दूसरा जॉब ज्वाइन भी कर लिया था तब मेरे को और आया बल्कि ये चीज़ कि नहीं, मेरे को वो सिविल सर्विसेज कितना ज़्यादा ज़रूरी करना है, तो वो मेरी प्रायोरिटी सेट थी, तो इसलिए हो पाया। व्हाट टाइप्स ऑफ द चेंज यू विल वांट टू इम्प्रूव योर प्रेजेंट सिस्टम? क्या बदलाव आप चाहते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में या मिनिस्ट्री में? जिस तरह से आपको कोई कार्डर मिलेगा तो क्या चेंज देखना चाहते हैं? जो एक विजन होता है किसी का भी, युवा का, जी जी, जब वो सिविल सर्विस आता है कि मैं ये चेंज देखना चाहता हूँ जी, तो वो क्या चेंज आप? मेरे दिमाग में दो ही चीज़ें मेरे को सबसे पहले स्ट्राइक होती हैं जब ये सवाल मेरे को पूछा जाता है। एक तो है विमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, जिसमें कि है कि जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं कर पाई। कितनी ही विमेन इन इंडिया दे डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटी कि वो अपना टैलेंट दिखा ही पाएँ। तो मैं उस क्षेत्र में कुछ करना चाहती हूँ। और दूसरा, ग्रास रूट लेवल पे मैं काम करना चाहती हूँ कि ग्रास रूट मतलब कि बिल्कुल ज़मीनी क्षेत्र में एग्रीकल्चर ही हो गया, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से मैं थोड़ा लिंक रखती हूँ, तो मैंने देखा है थोड़ा प्रॉब्लम्स क्या हैं कुछ। मैं काफ़ी समझती हूँ। मेरे फादर भी अब आफ्टर हिज रिटायरमेंट परस्यू कर रहे हैं अपना कुछ छोटा मोटा नहीं, जैसे मेरा जानने का था, जैसे गुड गवर्नेंस हो गया, हेल्थ सिस्टम इम्प्रूवमेंट हो गया, एजुकेशन का हो गया, आप किस तरह के मतलब चेंजेज हैं कि मतलब एक IAS लॉबी को जो आप उस सीट पे देखने के लिए लोग आपसे उम्मीद करें? तो यही दो, एक तो वुमेन एम्पावरमेंट में मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, और दूसरा ये है कि ज़मीनी क्षेत्र पे कुछ भी है, कोई भी योजनाएं आ रही हैं तो वो ज़मीनी क्षेत्र पे पहुँचनी चाहिए। मुझे इतना सिंपल सा है कि क्योंकि हम एक एडमिनिस्ट्रेशन के पद पे जाते हैं तो हमारा काम ही ये बचता है कि जो सरकार योजनाएं बना रही हैं तो हमें बस वो लागू करनी है, जिसके लिए बनाई जा रही है उस तक पहुँचे, जो कि ओवरऑल गुड गवर्नेंस का एक अल्टीमेट गोल है। तो यही दो क्षेत्र हैं जो, ये ऐसा नहीं है कि और भी क्षेत्र, मैं इन दो में प्रायोरिटी वाइज मेरा मन है कि मैं इनमें काम कर पाऊँ। आप प्योर हार्ट से हो जी, क्यों न्यू, आप बिल्कुल न्यू हो इस फील्ड में जी, लेकिन जब IAS बन जाते हैं वो 8-10 साल के सर्विस हो जाते हैं तो उनकी जो पब्लिक अप्रोच है, यानी कि डिप्राइव्ड क्लास के लिए या पीड़ित तक के लिए, वो कनेक्टिविटी नहीं रहती। जी, जी। और जो एकेडमी में किस फाइलों को लटकाना है, किसको गवर्नमेंट के हॉटलाइंस पे जल्दी क्लियर करना है, तो पब्लिक इंटरेस्ट और वो चीज़ें कहीं दूर हो जाती हैं। तो क्या आप लगता है कि आपके पास कोई ऐसी अप्रोच हो जो IAS को करनी चाहिए कि अंतिम आदमी भी बेखौफ हो के उनसे अपनी बात रख सके, अपनी ग्रीवेंस सीधी पहुंचा सके? देखिए, आप इंडिविजुअल के प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो प्रिंसिपल स्ट्रांग हैं तो फिर किसी भी तरह को प्रेशर को डील करने का आप तरीका निकाल लेंगे। अगर प्रिंसिपल्स में वीकनेस है तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि अगर एक्सेसिबिलिटी है, कहने का मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस है या DC का ऑफिस है, वहाँ तक की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए कि आम आदमी अपनी प्रॉब्लम्स लेके डायरेक्ट जा सके। ऐसा नहीं है कि जो डिस्ट्रिक्ट के चलाने वाले जो अधिकारी हैं उन तक आम आदमी की बात ही नहीं पहुंच पा रही, और 10 लेवल तक पब्लिक में पहुंच जाते हैं, साइकिलिंग करते हुए भी, रूटीन में भी, इन मास में ड्रिल कर जाते हैं, खुद विजिट्स पे निकल जाते हैं, वो भी उनकी एक अप्रोच होती है। जी जी जी। तो वही अधिकारी याद भी रहते हैं। जो डायरेक्ट कांटेक्ट वाली जो बात है ना, एक्सेसिबिलिटी की बात है, वो बढ़नी चाहिए कि मैं अगर एक आम नागरिक हूँ तो मुझे वो इतना बड़ा संकोच नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी शिकायत लेके जा ना सकूँ।
आखिर में तो हम नौकर हैं, इन द सेंस वी आर सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स, तो ये अप्रोच रखना चाहिए। बाकी प्रेशर और हर तरह का प्रेशर तो होता ही है, स्ट्रगल तो चलता ही है लाइफ में, एक स्ट्रगल ख़त्म होता है तो दूसरा स्ट्रगल शुरू होता है, तो हमको अपना तरीका निकालना है और फाइनल एम को रखना है अपने दिमाग में। एक लास्ट सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ तक पहुँचे हो आप इस स्ट्रगल के बाद, आप अपने इस मेहनत का श्रेय किसको देते हैं? मैं अपनी मेहनत का ज़्यादा मोस्टली श्रेय तो मम्मी पापा को देती हूँ, मेरी फैमिली को देती हूँ, जिसमें मेरे बहन भाई, चाचा चाची और सब हैं। कोई टीचर, कोई मेंटर, कोई जी जिन्होंने आपको मोटिव किया हो कभी? जी मेरे स्कूल के टीचर्स का मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है, क्योंकि मैं एक ही स्कूल में थी फॉर 14 ईयर्स, तो सारा डेवलपमेंट तो मेरा वहीं हो चुका था। लैंग्वेज हो गया और कोई स्किल्स हो गए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, तो ये एग्ज़ाम जो है वो हॉलिस्टिक बहुत चीज़ें डिमांड करता है, तो मेरा बेस वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ। तो मैं अपने स्कूल टीचर्स को तो मतलब एक्सेप्शनली हाई जाके उनको एक थैंकफुल हूँ मैं उनके। फिर कॉलेज में भी मुझे कुछ काफ़ी अच्छे टीचर्स का मेंटोरशिप मिला, तो इट इज़ वेरी ग्रेटफुल। टीचर्स एंड माई पेरेंट्स एंड मेरी ग्रैंड मदर हैं, वो 2012 में एक्सपायर हो गई थी, वो मुझे बहुत इंस्पायर करती थी कि नहीं तुम तो बहुत बड़ी बनोगी। मोटिवेशन था उनका। तो कोई मेरी अंतिम मैसेज आपका, जो लड़के लड़की तैयारी करते हैं दूर दराज से, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते जी, तो उनके लिए कोई लास्ट मैसेज आपका? मैं यही कहूँगी कि आप कितने ही दूर इलाके में हो या किसी ऐसे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में हो, आज जो इंटरनेट से आपको जो कंटेंट मिल रहा है वो कहीं कोई भी ले सकता है। इंटरनेट बाबा जी, इंटरनेट बाबा हो गया और भी बहुत सारे, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आपको वहाँ पे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, 10,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये हैं, आप टेस्ट सीरीज़ लीजिए, ना कि आप कोचिंग के पीछे भागिए। टेस्ट सीरीज़ लीजिए। टाइम मैनेजमेंट रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट करिए, ऐसा नहीं है कि 12 घंटे पढ़ना है, जितना पढ़ना है, जो टारगेट है वो कंप्लीट करो। वो 6 घंटे में हो रहा है, 12 में हो रहा है, किसका अपनी कैपेसिटी से हो रहा है, वो कंप्लीट करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, बार बार रिवाइज करो, बस यही छोटी सी बातें हैं। तो ये थी छोटी सी कनिका जो बाल भारती में खेली, और एक अध्यापिका ने उसको जिस तरह से माँ के रूप में संवारा, पिताजी ने हर बोल्ड स्टेप पे उनका साथ दिया, और आज पूरे शहर को इन पे नाज है। तो इनसे जो भी आपके सवाल हों, प्रश्न हो, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कभी दोबारा जब ये सिलेक्ट हो जाएंगी और 1-2 साल इनका सर्विस प्रोबेशन वगैरह हो जाएगा, उसके बाद हम इनके इंटरव्यू के लिए ज़रूर इनसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय किसान, जय भारत।